आज हम बात करने वाले हैं पोज ड्रीमर के बारे में। ये एक कह सकते हैं एक ऐसी एआई टेक्नोलॉजी है जो ऐसे इंसान बना रही है जो है तो पूरी तरह से काल्पनिक लेकिन दिखते हैं बिल्कुल असली। और यकीन मानिए ये एआई की दुनिया को पूरी तरह से बदल सकता है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए, बिल्कुल असली लग रहे हैं ना ये लोग। लेकिन मजेदार बात यह है कि इनमें से कोई भी सच में है ही नहीं। जी हाँ, ये सब एक एआई के दिमाग की उपज हैं। तो सवाल उठता है, आखिर ये कमाल हो कैसे रहा है? चलिए इसी की तह तक चलते हैं। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि 3D डेटा की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है। फिर देखेंगे कि एआई कैसे एक नया रास्ता खोल रहा है। और हाँ, हम पोज ड्रीमर की पूरी प्रक्रिया में गोता लगाएंगे, खासकर इसकी दो सबसे स्मार्ट टेक्निक्स डीपीओ और हार्ड सैंपल माइनिंग को समझेंगे। और फिर आखिर में देखेंगे कि इसके नतीजे भाई कितने कमाल के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से। आखिर ये 3D डेटा में ऐसी क्या परेशानी है? मतलब एआई को सिखाने के लिए इंसानों का डेटा बनाना इतना मुश्किल काम क्यों है? देखिए, अब तक हमारे पास ना बस दो ही रास्ते हुआ करते थे, और सच कहूं तो दोनों ही सिरदर्द थे। एक तरीका था असली इंसानों को 3D में स्कैन करना। अब इसमें पैसा भी बहुत लगता था, टाइम भी बहुत जाता था, और ऊपर से गलतियों की भरमार होती थी। और वैरायटी, वो तो भूल ही जाइए। दूसरा रास्ता था कंप्यूटर ग्राफिक्स से इंसान बनाना। सोचिए, किसी वीडियो गेम के कैरेक्टर की तरह। इसमें मेहनत तो खूब लगती थी, पर जो नतीजा आता था वो हमेशा थोड़ा नकली सा ही लगता था। लेकिन अब एक तीसरा रास्ता सामने आया है जो इन दोनों से कहीं बेहतर है, और वो है एआई जनरेशन। खासतौर पर डिफ्यूजन मॉडल्स जो तस्वीरें बनाने में उस्ताद माने जाते हैं। वो इन सारी पुरानी मुश्किलों का एक जबरदस्त जवाब लेकर आए हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब हम एआई का इस्तेमाल करते हैं तो ये कैसे पक्का करें कि वो हमारी बात को 100% माने? मतलब अगर हमने एआई को एक खास 3D पोज दिया, मान लीजिए हाथ उठाने का, तो वो जो तस्वीर बनाए वो हूबहू वैसी ही हो, 1 इंच भी इधर उधर नहीं। बस इसी सबसे मुश्किल सवाल का जवाब है पोज ड्रीमर। तो चलिए अब सीधे पोज ड्रीमर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये पूरा जादू होता कैसे है। मोटे तौर पर ये पूरी प्रक्रिया 4 स्टेप्स में काम करती है। सबसे पहले एआई हजारों अलग अलग 3D पोज और उनके साथ टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन तैयार करता है। फिर आता है दूसरा और सबसे स्मार्ट स्टेप। ये उन पोज में से सबसे मुश्किल वाले, सबसे चैलेंजिंग पोज को छांट लेता है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तीसरे स्टेप में इन्हीं मुश्किल पोजेस के आधार पर एकदम असली दिखने वाली तस्वीरें बनाई जाती हैं। और आखिर में चौथा स्टेप है क्वालिटी चेक। जो भी तस्वीर थोड़ी सी भी खराब या गलत होती है, उसे सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। आप इस पूरी प्रक्रिया को एक हाईटेक फैक्ट्री की तरह समझ सकते हैं। देखिए, बाईं तरफ से 3D पोज और टेक्स्ट के रूप में कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल डाला जाता है। फिर ये हार्ड सैंपल माइनिंग वाले सेक्शन से गुजरता है, जहां सबसे मुश्किल काम को चुना जाता है। इसके बाद बीच में आता है कंट्रोलेबल जनरेशन का डिपार्टमेंट, जो असल में तस्वीर बनाता है। और आखिर में एक क्वालिटी फिल्टर लगा है जो ये पक्का करता है कि फैक्ट्री से सिर्फ परफेक्ट माल ही बाहर निकले। ठीक है, अब आते हैं इसके सबसे बड़े और पहले इनोवेशन पर। आखिर पोज ड्रीमर ये कैसे पक्का करता है कि एआई अपनी मर्जी का मालिक ना बने, बल्कि जो पोज उसे दिया गया है ठीक उसी को फॉलो करे? तो सवाल ये है कि हम एआई को डिसिप्लिन में कैसे रखें, उसे भटकने से कैसे रोकें ताकि वो दिए गए पोज को एकदम सटीक तरीके से कॉपी करे। टेक्नोलॉजी की दुनिया में इसे एआई की वीक कंडीशनिंग प्रॉब्लम कहते हैं। मतलब जब एआई दिए गए इंस्ट्रक्शंस को सीरियसली नहीं लेता। इस मुश्किल का हल है डीपीओ, यानी डायरेक्ट प्रेफरेंस ऑप्टिमाइजेशन। ये ट्रेनिंग का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। इसे ऐसे समझिए, हम एआई को 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक में पोज एकदम परफेक्ट है और दूसरी में थोड़ी गड़बड़ है, और हम एआई को बताते हैं कि देखो ये सही वाली है, इसे चुनो। जब हम ऐसा बार बार करते हैं तो एआई धीरे धीरे सीख जाता है कि सही काम करने पर उसे एक तरह का इनाम मिलता है, और वो खुद ब खुद अच्छी तस्वीरें बनाना पसंद करने लगता है। यहाँ इस तस्वीर में ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। बाईं तरफ वाली इमेज देखिए, इसमें पोज गलत है। इसका ओकेएस स्कोर, जो पोज की सटीकता को मापता है, वो सिर्फ 0.565 है। वहीं दाईं तरफ वाली इमेज में पोज एकदम परफेक्ट है और स्कोर है 0.970। डीपीओ बस यही करता है, वो एआई को ट्रेन करता है कि उसे हमेशा दाईं तरफ जैसे नतीजे बनाने हैं, बाईं तरफ जैसे नहीं।
ये एआई को अच्छे और बुरे में फर्क करना सिखाता है। और इसका असर आंकड़ों में साफ दिखता है। डीपीओ ट्रेनिंग से पहले मॉडल का औसत स्कोर था 0.874, लेकिन ट्रेनिंग के बाद ये स्कोर बढ़कर 0.927 हो गया। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो एआई की गलतियों में 42% की जबरदस्त कमी आई। ये एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। इसका सीधा मतलब है कि अब एआई इंस्ट्रक्शंस को कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से फॉलो करता है। तो ये तो था डीपीओ। अब आते हैं इसके दूसरे कमाल के इनोवेशन पर। देखिए, पोस्ट ड्रीमर सिर्फ ज्यादा से ज्यादा डेटा बनाने पर यकीन नहीं करता, ये स्मार्ट डेटा बनाता है, यानी वो डेटा जो एआई को सिखाने के लिए वाकई में सबसे जरूरी है। इस तकनीक का नाम है करिकुलम बेस्ड हार्ड सैंपल माइनिंग। ये बिल्कुल एक स्मार्ट टीचर की तरह काम करता है। कैसे? सबसे पहले ये एक तरह से एआई का टेस्ट लेता है, ये देखने के लिए कि वो कौन कौन से पोज बनाने में सबसे ज्यादा फेल हो रहा है, और फिर ये सिर्फ उन्हीं मुश्किल पोज पर फोकस करता है जहां एआई कमजोर है। इससे होता यह है कि एआई अपना टाइम आसान चीजों पर बर्बाद नहीं करता, बल्कि सीधे अपनी कमजोरियों को सुधारने में लग जाता है। तो इसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये है कि एआई आसान चीजों को बार बार दोहराकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करता, वो सीधे अपनी सबसे बड़ी मुश्किलों पर काम करता है। इससे ट्रेनिंग बहुत तेज, असरदार और हाँ, किफायती भी हो जाती है। चलिए अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर, यानी कि नतीजे। देखते हैं कि सारी स्मार्ट टेक्निक्स मिलकर जो तस्वीरें बनाती हैं, उनकी क्वालिटी और परफॉर्मेंस आखिर है कैसी। सीधे सीधे कहूँ तो 76% पोस्ट ड्रीमर से बनी तस्वीरें पुराने कंप्यूटर जनरेटेड तरीकों के मुकाबले 76% ज्यादा असली लगती हैं। ये कोई मामूली सुधार नहीं है, ये एक बहुत बड़ी छलांग है जो दिखाती है कि एआई जनरेशन अब कितना पावरफुल हो चुका है। अगर हम तस्वीरों के रियलिज्म को एफआईडी स्कोर से नापें, इसमें जितना कम स्कोर हो उतना अच्छा माना जाता है, तो पोस्ट ड्रीमर सबको मीलों पीछे छोड़ देता है। इसका स्कोर है सिर्फ 1.72, जबकि बाकी डेटा सेट्स 4, 5 या 8 के स्कोर पर अटके हैं। मतलब साफ है, पोस्ट ड्रीमर से बनी तस्वीरें असलियत के सबसे करीब हैं। और देखिए, इतने बेहतरीन डेटा का सीधा असर एआई की परफॉर्मेंस पर भी पड़ता है। जब किसी एआई मॉडल को पोस्ट ड्रीमर के डेटा पर ट्रेन किया जाता है, तो वो 3D ह्यूमन मॉडल बनाने जैसे मुश्किल कामों में उतना ही अच्छा परफॉर्म करता है जितना कि असली डेटा पर ट्रेन किया गया मॉडल, और कभी-कभी तो उससे भी बेहतर। रिसर्च पेपर खुद इस बात को बहुत अच्छे से कहता है। वो लिखते हैं कि डिफ्यूजन आधारित जनरेशन असली और रेंडर किए गए डेटा दोनों का एक स्केलेबल और असरदार विकल्प है। ये लाइन अपने आप में इस नई तकनीक की अहमियत बता देती है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि पोस्ट ड्रीमर पुराने तरीकों की सारी समस्याओं को, यानी लागत, समय और रियलिज्म की कमी को हल कर देता है, और हमें बड़े पैमाने पर ढेर सारी वैरायटी वाला और बिल्कुल असली दिखने वाला इंसानी डेटा बनाने का एक नया और शक्तिशाली रास्ता देता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। अगर एआई खुद को सिखाने के लिए अपना ही परफेक्ट ट्रेनिंग डेटा बना सकता है, तो फिर हमें असल दुनिया से डेटा इकट्ठा करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी? इस पर सोचिएगा ज़रूर।